हालांकि इस मृत्यु की धराधाम भारतवर्ष में जन्म लेने वाली इस अद्वितीय विभूति से जुड़ी कई ऐसी यादें हैं जो फैंस के जहन में एकदम से छप चुकी हैं। 89 साल की उम्र में इस मतरले लोक से विदा हुई इस हस्ती की देह पंचतंत्र में विलीन होने के बावजूद कहना गलत नहीं होगा, पल पल दिल के पास। गीतकार राजेंद्र कृष्ण की इस पंक्ति का सहारा इसलिए क्योंकि अक्षरों से जादू बिखेरने के अलावा इसकी पहचान से धर्मेंद्र का नाम भी जुड़ा है। शायद नियति ने ही इस कमाल के नगमे और अभिनेता धर्मेंद्र का नाता जोड़ा था। फिल्मी पर्दे पर अपने अभिनय कौशल से लाखों करोड़ों फैंस को अपना मुरीद बनाने वाली ये हस्ती बेमिसाल कलाकार होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान के रूप में भी उतनी ही चर्चित रही। अपने दोनों बेटों सनी और बॉबी की तरह पौरुष की अलग परिभाषा लिखने वाले धर्मेंद्र के यूं तो कई इंटरव्यू और वीडियो चर्चित रहे, लेकिन टीवी पर प्रसारित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा को अपना बीरबल बताया था। उन्होंने कहा था कि पूरी इंडस्ट्रीज मुझे प्यार करती है, लेकिन शत्रु इज़ माई डार्लिंग। शोहरत की तमाम बुलंदियों पर पहुंचने और माया नगरी कही जाने वाली फिल्म इंडस्ट्रीज़ में 6 दशकों से भी अधिक लंबा वक्त गुजारने के बाद भी निष्कपट रहने का राज बताते हुए धर्मेंद्र ने अपने जीवन काल में एक ऐसा सूत्र भी साझा किया जो देश काल की सीमाओं से परे है। उन्होंने कहा था, 60 साल हो गए इंडस्ट्रीज़ में आए हुए, मेरे अंदर से सहने वाला का धर्मेंद्र नहीं जाता, वो मुझे बहुत संभालता है। शोहरत की इस चौंधिया देने वाली रोशनी में जब भी मेरे कदम डगमगाए, मेरी आत्मा में रची मेरे गांव के कच्चे रास्तों की धूल की खुशबू ने मुझे भटकने से बचा लिया। वहीं हूँ मैं, वैसा ही रहूँगा, इसलिए लोग मुझे प्यार करते हैं। अपने बचपन का किस्सा सुनाते हुए धर्मेंद्र ने एक बार कहा था कि रोमांटिक होना अभिनेता बनने की पहली शर्त है। बकौल धर्मेंद्र, एक्टर के लिए शरारती, वीटी, इमोशनल, मासूम और जज्बाती होना ज़रूरी है। उन्होंने 4th क्लास में अपने ननिहाल का किस्सा साझा करते हुए बताया था कि गांव में उनके परिवार की बड़ी इज्जत थी। माँ को लोग बड़ी बीवी कहा करते थे। उंगली पकड़ कर चलते समय से गोद में चढ़ने की जिद करने पर माँ ने कहा, मर जाड़े, तुझे तो किसी अमीर के घर पैदा होना चाहिए था। इस पर मैंने कहा, दे दो किसी को। तत्काल जवाब देने की इस हुनर और बचपन की सुनहरी याद के हवाले से उन्होंने अपनी हाजिरी जवाबी का मिसाल दी। 8 दशक से अधिक लंबे और बेशकीमती जीवन में कमाल के अनुभवों को साझा करते समय एक अन्य मौके पर धर्मेंद्र ने फिटनेस की टिप्स साझा करते हुए बताया था कि अपनी युवावस्था में परिवहन के साधन न होने पर एक ही दिन में करीब 50 मील की साइकिलिंग करते थे। इसके अलावा घर में हैंड पंप न होने के कारण पानी कुएं से भरा जाता था। वे कई घंटे तक बिना थके पानी भरा करते थे। मवेशियों के लिए हरा चारा काटने के लिए वे हाथों से चलने वाली मशीन भी चलाया करते थे। अभिनेता बनने के पीछे की प्रेरणा का जिक्र करते हुए उन्होंने एक बार कहा था, दिलीप कुमार अभिनीत शहीद फिल्म देखने के बाद उन्हें एक्टिंग की प्रेरणा मिली। देश के बंटवारे के कुछ ही समय बाद उन्होंने 9वीं कक्षा में पढ़ाई करने के दौरान फिल्म देखी थी। उनसे मिली प्रेरणा के बाद धर्मेंद्र ने अपनी लेखनी में कुछ पंक्तियां भी लिखी। इतना प्यारा इंसान यार, मुझे भी उन पर इतना प्यार आ रहा था। मुझे लगा उन्हें भी वैसा ही प्यार मिलना चाहिए। मुझे भी लगा प्यार करें। नौकरी करता, साइकिल पर आता जाता, फिल्मी पोस्टरों में अपनी झलक देखता, रातों को जागता, अनहोने ख्वाब देखता, सुबह उठकर आईने से पूछता, मैं दिलीप कुमार बन सकता हूँ क्या? आज जब धर्मेंद्र को भावांजलि और शब्द प्रणीत निवेदित कर देते हैं, ज़रूरत इस बात की है कि हम उनके जीवन से प्रेम और सनातन भाव अपनाने और उसे फूलों की खुशबू की मानिंद अपने आसपास बिखेरने की प्रेरणा लें।